हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी का एक टॉपिक है, या आप यूँ कह सकते हैं क्वेश्चंस है, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो हम लोग को यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है ना प्रूफ करना है, स्टेट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या है ना, हम लोग को सपोज करने पड़ेंगे कुछ। तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है द कंसिडरिंग अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एज शॉन इन द डायग्राम। देखिए यहाँ डायग्राम हमने बता दिया, ठीक है ना। तो मान के चलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए वाले पॉइंट्स पे, और ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को इसको फॉल किया गया, ठीक है ना, गिराया गया। तो एक ए पोजीशन हम यहाँ पे लिए हैं, एक बी पोजीशन है और एक सी पोजीशन है। तो हम लोग को बस ये पता करना है ए पोजीशंस पे जो है ना कितना एनर्जी आ रहा है, टोटल एनर्जी क्या है, फिर बी पोजीशंस पे जो है टोटल एनर्जी क्या है, और सी पोजीशंस पे टोटल एनर्जी क्या है। बस यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो टोटल इस ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ए से अगर सी तक का बात करें, यहाँ से यहाँ तक हमने हाइट को कंसिडर कर लिया है एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब ए से लेकर बी तक को हमने मान लिया एक्स। अच्छा, अगर पूरा अगर h है तो इसमें से अगर x चला गया तो कितना बचेगा, b से लेकर c तक में h माइनस एक्स। पहले यही समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल हाइट यहाँ पे क्या है h, और यहाँ से यहाँ तक अगर हमने मान लिया x है, तो फिर इतना अगर कहें b से लेकर c तक कितना बचेगा, तो h में से ये घट जाएगा तो यही ना बचेगा, पूरा में से, पूरे h में से इतना घटा लेंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ पे h माइनस एक्स हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया, जो ए से बी तक का जो हाइट है x है, बी से सी तक का हाइट है h माइनस एक्स है, और पूरा ए के लिए हाइट कितना है, ए के लिए कितना हाइट होगा, h होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो हम 3 पॉइंट्स को लेकर सॉल्व करेंगे, जो ए पोजीशंस पे कितना है एनर्जी, बी पे कितना एनर्जी है, और सी पे कितना इसका एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो देखा जाए अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें इक्वल्स टू में, तो 0 होगा एट पोजीशन ए का बात कर रहे हैं। ए पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी जो वेलोसिटी नहीं होता है, तो हम इसको वैसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, एज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हुआ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात होता है। अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी m का मतलब क्या होता है, मास। इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा। अच्छा, ऊपर से अगर नीचे अगर फॉल कर रहा है तो पता ही है, जी का बात करते हैं, और यहाँ पे हाइट कितना है, कंप्लीट h है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। अब ए पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे निकाल लें टोटल एनर्जी, देखिए देयरफॉर टोटल एनर्जी एट ए पोजीशन पे, ए पोजीशन में टोटल एनर्जी कितना होगा, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के लाए, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी ही अगर 0 है तो इसको आप 1/2 और एम वी को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे वैल्यू 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh। तो जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आपको कितना निकल के आ जाएगा, mgh, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ एट पोजीशन ए पे टोटल एनर्जी कितना है, mgh, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं एट बी पॉइंट पे। इतना बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं बी वाले पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एट पोजीशन बी। अब बी पे क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखें। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस देखिए, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, जब यहाँ से यहाँ आया तो कुछ यहाँ पे हाइट भी यहाँ पे जो है ना कवर किया, और जब यहाँ से यहाँ पे आया तो इसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आया होगा ना, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी के साथ आया होगा। तो डिस्टेंस भी कवर किया, जिसको हाइट भी बोल सकते हैं अभी फ़िलहाल,
और यहाँ पे हाइट कवर किया, फिर यहाँ पे स्पीड से आया होगा मतलब वेलोसिटी भी कवर किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन लेंगे अगर हाइट कवर किया है, फ्रॉम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक फॉर्मूला मोशन ऑफ इक्वेशंस का 2as। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे v का अगर बात करें तो v तो रहेगा, लेकिन u इनिशियल स्टेज में था तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 है, इक्वल्स टू 2 इंटू ए का बात करें तो एक जगह पे g का बात होगा क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है ना, तो फ्री फॉल हम लोग क्या यूज करते हैं g इंटू एस। एस का मतलब क्या होता है हाइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना एस जो कि हाइट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एच। ठीक है, अच्छा एच तो आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक इसके वैल्यू को क्या मान चुके हैं हाइट को x ना, तो इस h के जगह पे क्या हम x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो यहाँ पे x लिख दिए। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा जी एक्स। एक्स कहाँ से है समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसको हम हाइट को क्या मान कर रखे हुए एक्स, तो यहाँ से आया। v का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर क्या करना पड़ेगा 2gx। यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से तक फ्री फॉल हुआ होगा इस वेलोसिटी आया होगा। अब ये v के वैल्यू हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का लगाएंगे फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1.5 mv² होता है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/2 m। अच्छा v की जगह पे क्या आएगा, ये वाला वैल्यू हमने v निकाल लिया है ना, इसे v स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 2gx इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या निकल का है वैल्यू 1/2 m रहेगा, रूट लगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल का आ जाएगा, रूट का स्क्वायर लगा हुआ है इंटू कर लेते हैं, सिर्फ बचेगा 2gx। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा mgx। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या निकला mgx। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसी पॉइंट पे, ये तो हुआ काइनेटिक एनर्जी। अब इसी पॉइंट पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mg, लेकिन यहाँ पे देखिए mg h तो पूरा के लिए था है ना, लेकिन यहाँ पे b पॉइंट पे अगर बात करें यहाँ से हाइट जो आया वो आ जाएगा हम लोगों को h माइनस x आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन b का बात करें, यहाँ तक था हाइट हमने x निकाल लिया था। अब यहाँ b पॉइंट से अगर बात करें यहाँ तक हाइट का तो mgh आ जाएगा माइनस करके। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं एट b का, कितना हुआ टोटल एनर्जी एट b पे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी अब प्लस कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले हैं तो mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाले हैं ये वाला mg और फिर ब्रैकेट में h माइनस x। देखिए अब बोलेंगे सर यहाँ पे h माइनस x तो फिर ये c के लिए ना, c के लिए कहाँ होगा, ये तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, इसका कोई हाइट मूव करेगा नहीं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा h माइनस x, तो ये b पॉइंट्स के लिए हुआ ना। तो ये मत सोचिएगा सर यहाँ पे जो है ना ये c के लिए होगा, c तो इनिशियल स्टेज नीचे है सबसे, तो उसका हाइट कहाँ से बनेगा, वो सरफेस पे है, यहाँ से ऊपर होगा तब इसका हाइट यहाँ मानेंगे हम लोग h माइनस x, और यहाँ से क्या है x है। तो b पॉइंट्स के लिए h माइनस x हाइट होगा और a पॉइंट्स के लिए x हाइट होगा और a पूरा के लिए जो है ना h है, ये ध्यान रखिए। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो m, ध्यान देखिए mgx प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं mgh माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे mgx। ठीक है, इससे क्या होगा mgx से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे mgh। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब a पोजीशंस पे था तब भी मेरा जो है ना यहाँ पे टोटल एनर्जी mgh आ रहा था, और यहाँ पे भी देखिए जब हम पोजीशन b की बात कर रहे हैं तब भी मेरा एनर्जी कितना आ रहा है mgh ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोजीशन और बच गया तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया।
यहाँ तक हम एट बी पोजीशंस का बात, बस कैलकुलेशंस करने हैं, बाकी बात वही। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एट पोजीशन सी के लिए। तो एट पोजीशन सी के लिए अगर लिखें एट पोजीशन सी, अब सी पोजीशंस पे क्या होगा, तो सी पोजीशंस के लिए हम लोग लिखते हैं एट सी पोजीशन लिखें, या आप यहाँ पे स्टेट में लिख सकते हैं फोर सी पोजीशन, फोर पोजीशन सी। इसमें काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे, पहले सब में देखिए, पहला पोजीशन भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सेकंड वाला में भी जो है काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, थर्ड वाला भी काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, बस यही दोनों निकाल के आपको दिखाने हैं जो एनर्जी जो है ना कंजर्व हो रहा है या नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी कॉस्ट हो जाएगा mv² फॉर्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे 1/2 इंटू एम तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हम जो v² लिखेंगे ना, ये v² आपको यहाँ से देख लीजिए, ये जो v निकाल के रखे हैं √2gx, यही वाला v जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में यूज करना पड़ेगा, तब ब्रैकेट यूज कर लीजिए और √2gx यहाँ पे यूज करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये जो आपको v इक्वल्स टू हमने फ्रॉम द इक्वेशन निकाला मोशन ऑफ इक्वेशन से, तो यही वाला भी यहाँ पे रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इससे कितना निकल के आ जाएगा 1/2 m इंटू रूट कवर करेंगे, पूरे पर रूट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2gx, यही बचेगा ना। अच्छा √2gx यहाँ पे बच गया, लेकिन क्या है ना, आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये सी पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो सी पॉइंट्स के लिए x के जगह पे अब जो हाइट होगा ये पूरा का पूरा हाइट मेंशन किया जाएगा, है कि नहीं, ये पूरा का पूरा, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा h आ जाएगा। ये ध्यान से बस सोचने हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, ये सी पॉइंट्स ए से लेकर सी तक फ्री फॉल कर रहे हैं। तो फ्री फॉल का मतलब क्या, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे का हाइट बात कर रहे हैं ना ए से सी का, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना माना जाएगा, सी पॉइंट्स तक का हाइट कितना माना जाएगा h। तो यहाँ पे √2gx था ना ये वाला v का वैल्यू, तो वहाँ पे हम x की जगह पे h रख लिए। अच्छा जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी अब कितना निकल कर आ जाएगा mg, और यहाँ देखिए mg और ये क्या है h है, x की जगह पे h। बात समझ में आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी निकला। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर हम कहें जैसे स्टार्टिंग में पोटेंशियल मेरा बहुत ज़्यादा था, कोई भी चीज़ ऊपर से अगर नीचे की ओर गिरता है तो ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही नीचे सरफेस पे हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0 हो गया, इसीलिए नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। मतलब हम यहाँ पे इस डायरेक्शंस में बात कर रहे हैं फ्री फॉल का, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका टोटल एनर्जी निकालना है, तो टोटल एनर्जी जो निकल के आएगा, टोटल एनर्जी जो निकल के आएगा वो देखिए एट सी पॉइंट पे, एट सी पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो देखा जाए यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकालना है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, जब इसको ऐड करेंगे तो mgh। तो आपको क्या पता चला, पता यही चला जो एट ए पोजीशंस पे भी जो है ना एनर्जी टोटल mgh ही है, और एट बी पोजीशंस पे आपका जो एनर्जी की बात करें वो क्या है mgh ही है टोटल एनर्जी, और यहाँ पे एट सी वाले पोजीशंस पे भी जो है ना एनर्जी कितना है mgh ही है, मतलब तीनों जगह पे एनर्जी सेम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, जो टोटल एनर्जी एट ए बी सी आर इक्वल टू कितना में आ गया, इक्वल टू mgh, ठीक है। थस हम यहाँ पे कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज
देयर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब जो क्वेश्चन था उसके लास्ट में यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है ना। तो बस आपको ये चीज़ समझना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।